हमने डेसिमल्स नंबर को वेरीफाई करना सीख लिया है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमारे डेसिमल्स नंबर हैं उनको हम फ्रैक्शन से डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे और देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जो चलिए स्टार्ट करने से पहले आज का सेशन, सबसे पहले अपने बुक का पेज नंबर 78 ओपन कर लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको हम रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ। ठीक है, देखिए, वेयर इल्स कैन सी सच नॉन डेसिमल्स विथ अ डेसिमल लाइक नोटेशन। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि क्या आप उस तरीके का एग्जाम्पल बता सकते हैं या उस तरीके का आपने कहीं देखा है कि वो नॉन डेसिमल्स है, वहाँ पर उसका डेसिमल्स का कोई मतलब नहीं होता है लेकिन यूज एज अ डेसिमल के जैसा वो किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ऐसा होता है। होता तो कई जगह है लेकिन नॉर्मल हम 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ट्रेन और फ्लाइट शेड्यूल्स, आप जब भी कभी ट्रेन पकड़ने जाइएगा प्लेटफॉर्म पे या कभी एयरपोर्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर टाइम का शेड्यूल कैसा लिखा हुआ होता है, बिल्कुल इस तरीके से शो होता है। ठीक है, 08.20, ठीक है, या फिर होता है 17.1555। इस तरह आपका टाइम मतलब 4 डिजिट में लिखा हुआ दिखाई देगा, 01.25 इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होता, यहाँ पर ये जो पहले वाला नंबर होता है ये आवर का शो होता है और ये जो बाद का नंबर होता है ये मिनट के लिए शो होता है। ठीक है, लेकिन एज हमें देखने में लगता है कि 8.20 यानी 8:20 इस तरीके से हम इसको समझते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर वर्जन। अगर आपके यहाँ सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आप देखिएगा उनके जो नोटिफिकेशन होते हैं या जो उनके काम करने वर्कशीट होते हैं उस पर लिखा होता है इस तरीके के कई सारे आपको वर्जन लिखे हुए मिल जाएंगे, 3.6.2, 4.2, 5.1 इस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कि 3 का मतलब, जैसे कि आप देख पा रहे हो, 3 का मतलब यहाँ पर होता है मेजर, जैसे मान लो उनकी कोई जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है उसके बारे में होता है। और 2 का, जैसे 6 का मतलब हो गया माइनर, और जो लास्ट में 2 है उसका मतलब होता है पैच। इस तरीके से उनका वर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर वो पॉइंट में लिखते हुए भी ये पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल तो आप लाइव अपने बुक में भी देख सकते हो, जैसे कि इन बुक एंड अ चैप्टर। आप चैप्टर देखोगे हमेशा कैसा लिखा हुआ होता है, 5.4, 7.2, 6.7 इस तरीके से हम चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो उसमें ये 5.4 क्या है, 5.4 का मतलब वहाँ पर क्या समझते हो आप, तो वहाँ पर वो पॉइंट लिखा हुआ शो हो रहा है लेकिन उसका पॉइंट एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है। वहाँ पर मतलब ये होता है, अगर हम 5.4 लिखे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि 5 हमारा चैप्टर है, तो हमारा जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो 5 नंबर का है, और सेक्शन जैसे 5.1 है तो पहला सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, 5.2 है तो हम दूसरा सेक्शन उसका कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज हमारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एडिशन में जाते हैं तो पहला जो सेक्शन फर्स्ट होता है बिना कैरी वाला होता है, सेकेंड सेक्शन में हम कैरी वाला सीखते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन को इन्हेंस करने के लिए ये हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है। तो आई थिंक अब आप ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा 100% श्योरिटी के साथ। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फिगर इट आउट में देखिए जाके, ठीक है, क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। आपके पास फ्रैक्शन है और उसको डेसिमल्स में आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसके भी 2 वेज है और हर चीज़ के 2 वेज होते हैं। जैसे कि आपको पता है, एक आपका ट्रिक होता है, एक आपको उसी तरीके से लिखना होगा जैसे कि आपको बुक्स में आपको समझाया गया है। तो देखिए, अगर आपका, मैंने हमेशा बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो आप तो ट्रिक ही यूज करिए क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट मत करिए। लेकिन अगर नंबर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप वैसे ही करें जैसे कि आपको बुक्स में सिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इसका है 5/10। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखा है। आपको ऊपर वाले नंबर को सबसे पहले लिख लेना है। चलिए इस नंबर को हमने लिख लिया। नीचे अगर आपके पास 10 शो हो रहा है, ये ट्रिक है, अगर नीचे आपके पास 10 शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप पीछे से 1 नंबर काउंट करके उसके बाद एक पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 0.5 देखने में अच्छा नहीं लगता है और पॉइंट को हम इन्हेंस करने के लिए इसके पहले हम 0 लगा देते हैं। तो इसका आंसर हो गया 0.5।
5, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। समझ गए कि ये ट्रिक से कैसे काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पर है, समझाती हूँ, फिर दूसरा प्रोसेस भी मैं बताऊँगी, थोड़ा सा वेट करिए। पहले ये प्रोसेस देख लेते हैं। 16 है, ठीक है, 16 हमने लिख लिया, हमारे पास नंबर 16 था। अब आप देख पा रहे हो कि नीचे आपके 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो क्वेश्चन में 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास तो नंबर 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, तो आप पीछे से नंबर काउंट करिए 1 2, और जो नंबर कम पड़े उसके जगह पर आप 0 लगाइए। ये नंबर अब 3 बन गए हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, और पॉइंट को इन्हेंस करने के लिए एक 0 लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया 0.016। अब समझ पा रहे हैं कि ये आंसर कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है। सी पार्ट भी वैसा ही है, आपका नंबर है आपके पास 12, आपने 12 लिख लिया, और एक 0 है, तो हम पीछे से एक ही नंबर काउंट करेंगे। तो 2 हमारा पहला नंबर हो गया, हम इसके बीच में लगा देंगे पॉइंट। एक्चुअली पॉइंट के पहले हमारा नंबर 1 है, तो हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम पॉइंट के पहले 0 इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा पॉइंट इन्हेंस हो जाए, दिखाई दे, क्योंकि पॉइंट का काफ़ी छोटा होता है ना, तो उसको देखने के लिए हमने 0 लगा दिया, ताकि लोग को ध्यान जाए कि 0.2 0.1 इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो पॉइंट के पहले ऑलरेडी हमारा 1 है, तो हम सिर्फ 1.2 लिखेंगे, जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन, वो भी ट्रिक से समझ लीजिए। हमारा नंबर है 254, हमने लिख लिया 254, इसके नीचे कितना 0 है, 3, तो हम पीछे से 3 नंबर काउंट करेंगे। हमेशा नंबर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ ही काउंट करना है, ये गलती मत करिएगा, नहीं तो फिर आपका सारा ट्रिक यहाँ पे बेकार हो जाएगा। तो हम नंबर काउंट करिए 1 2 3, इसके बाद आपको लगाना है पॉइंट, और पॉइंट को इन्हेंस करने के लिए लगाना है 0। तो आपका हो गया 0.254। तो ट्रिक से तो आप समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन हम समझते हैं अपने बुक के लेवल से। ये देखिए, अब इसको हम करेंगे थोड़ा सा अपने तरीके से। अब यहाँ पर 5.10 का मतलब क्या है कि जो 5 है हमारा वो 10th के प्लेस पे है। 5 जो हमारा है वो किसके प्लेस पे है, 10th, और 10th का प्लेस कहाँ पे स्टार्ट होता है, पॉइंट के जस्ट पहला नंबर पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट, और पॉइंट के जस्ट पहले नंबर पे हमारा 10th के प्लेस में हमारा कौन सा नंबर है, 5, तो हम लिख देंगे 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। चूँकि पॉइंट के पहले हमारा कुछ खाली लग रहा है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे अपनी मर्जी से 0। तो ये आपका हो गया आंसर 0.5। तो ये भी ईजी है, आपको जो तरीका ज़्यादा समझ में आए तो आप उस तरीके से इसको करने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन हम इसमें और देखते हैं अपने बुक के लेवल से। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए 16 है और आपके पास है 1000, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इसको, इस नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/1000 लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं 6/1000। हमने दोनों को अलग अलग कर लिया है। ये क्लियर है। हमने 16 को 10 + 6 लिख लिया है, और चूंकि इनके डिनोमिनेटर में 1000 है तो हमने इसमें 1000 लिख दिया है। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे, 10 से 10 कर उड़ाओगे तो आप क्या देख पा रहे हो कि पॉइंट, ये जो 100 के प्लेस पे कितना है, 1 है। आपके 100th के प्लेस पे 1 है, तो हम लिखेंगे पॉइंट, और 10th का प्लेस चूँकि हमारा खाली है, 100 का प्लेस स्टार्ट हो गया है, तो 10th का प्लेस अगर खाली है तो उसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। और 100 के प्लेस पे हम लिखेंगे 1, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा 100 के प्लेस पे 1 है, और 1000 के प्लेस पे हमारा कितना नंबर है, 6 है, ठीक है। हम इसमें 2 नंबर एक साथ लेकर नहीं चल सकते, हमें नंबर अलग अलग करके ही करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 16। क्लियर है। तो ये देखिए आपका हो गया आंसर। आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो आप बुक के लेवल से भी समझ गए हैं और ट्रिक से भी समझ गए हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन बचे हैं या क्वेश्चन हो गए सारे। चलिए 1 सेकेंड, मैं ब्रश हटाती हूँ। चलिए ये डी पार्ट तक था, डी क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू अ सम ऑफ अ 10th, 100 एंड 1000। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल्स में नंबर दे रखे हैं, हमें कन्वर्ट करना है 10th में, 1000s में एंड 100s में। ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। इसके भी 2 ट्रिक हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए पहला नंबर क्या है, 0.34। तो हमने जैसे अभी सीखा था, नंबर जो है आप लिख दीजिए यहाँ पे। चलिए हमने नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जैसे आपके पॉइंट के बदले हम 1 लिखते हैं, और ये आपका हो गया 2 नंबर, तो इसलिए 2 0। तो ये तो आपका हो गया ट्रिक 34/100 हो गया। ठीक है। अगर आप फिर इसी को अगर करते हो, 34 को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 + 4/100, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये कट गया आपका। तो ये देखिए आंसर आ गया 3/10, दूसरा आंसर हो गया 4/100।
100। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर बुक के लेवल से लिखना चाहते हैं तो चलिए हम बुक से ही करते हैं। बुक में हमें जैसा बताया गया है, देखिए इसमें आपको कैसे करना है। आपको पता है कि पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो होता है 10th का, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमारा पास पहला नंबर कितना है, 3 है, तो हम लिखेंगे 3 और इसके नीचे लिख देंगे 10th, क्योंकि ये 10th के प्लेस पे है। क्लियर है यहाँ तक। प्लस दूसरा नंबर हमारा 100 के प्लेस पे है, तो हम लिख देंगे 4/100। आप जस्ट इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करके ही दिखाएं, आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। 3/10 प्लस 4/100। क्लियर है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1.02, ठीक है। 1 तो आपका यूनिट के प्लेस पे है, 1 क्या है आपका यूनिट के प्लेस पे है। हमें पॉइंट वाला देखना है 10th के प्लेस पे, तो देखिए प्लस डालते हैं। 10th के प्लेस पे हमारा कितना है, 0 है, ठीक है। 10th के प्लेस पे हमारा 0, तो हम लिखेंगे 0/10, इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस आपका 2 के प्लेस पे कितना है, 200 के प्लेस पे है, तो 2/100, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। इसमें इसलिए ये 0/10 नहीं दिखाया गया है क्योंकि इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 0 होगा। आप इसको शो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से भी इसको लिख के दिखा सकते हैं। हमने इसको लिख के दिखाया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10th को भी लिख के दिखाइए, 100 को भी लिख के दिखाइए, 1000 को भी लिख के दिखाइए। तो 1000 को भी लिख सकते हैं। देखिए 1000 के प्लेस पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो आप इसको 0 लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए 1000, ठीक है। यहाँ पर प्लेस कम है, अगले क्वेश्चन में हम इसको करते हैं अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा प्लेस लेके, ताकि आपको अच्छे से समझ में। जैसे कि हमारे पास है 0.8, ठीक है। मैं छोटा छोटा लिखती हूँ ताकि आ जाए इतने में। तो जैसे इसमें देखिए आपके 10th के प्लेस पे बस 8 है ना। 10 के प्लेस पे आपके कितना है, 8 है, तो हम लिखेंगे 8/10, ठीक है। प्लस अब हमारा 100 के प्लेस है ही नहीं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 0/100, ठीक है। और आपका 1000 के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, तो लिख दीजिए 0/1000, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ऊपर करो, 0/1000। तो आप इस तरीके से भी लिख कर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 10 का भी प्लेस शो करना है, 100 का भी प्लेस शो करना है, एंड 1000 का भी प्लेस शो करना है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप 8/10 भी लिख के छोड़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10th 100 1000, तो हमने लिख दिया है। अगर आपको बस वैल्यू तो खैर इसी की निकल के आएगी, क्योंकि 0 का वैल्यू तो होता है नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.632। इसमें देखिए इसमें सारे नंबर्स हैं, तो इसमें सारे नंबर्स हमारे निकल के आएंगे। जैसे कि देखिए पॉइंट के पहला नंबर हमारा 10th का होता है। पहला नंबर कौन सा होता है, 10th का। दूसरा नंबर होता है 100 का, और ये तीसरा नंबर होता है 1000 का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आपका। तो लिखते हैं, तो इसमें लिखेंगे 3/10 प्लस ये 6/100 प्लस 2/1000। देखिए इसमें तीनों प्लेस क्लियर है और तीनों प्लेस शो हो रहा है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई थिंक ये चीज़ आपके अब क्लियर हो गई होगी। इसमें अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। अगर पीछे की वीडियो कुछ भी नहीं देखी है तो आप जाके कमेंट बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, उसमें भी जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन देखते नहीं है, मैं कमेंट में ही डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। वीडियो के साथ साथ आप कमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आज कर ही लेते हैं। अब हमें जल्दी से चैप्टर 3 खत्म करके चैप्टर 4 पे भी पहुंचना है। चलिए इसको भी करते हैं। क्या है, व्हाट डेसिमल्स नंबर डज ईच रिप्रेजेंट इन द नंबर लाइन बिलो। देखिए आपके पास एक नंबर लाइन है और इसमें कुछ आपको खाली बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, A, C और B। ये बॉक्सेस को आपको क्या करना है, फिल करना है। तो चलिए फिल करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो इसके फिल करने के लिए आपको सेक्शन पता होना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं सबके डिवीजन है, बीच में क्या हुआ है, डिवीजन कर रखा है, इक्वल इक्वल। तो सबसे पहले 6.4 और ये आपका हो गया 6.6, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिवीजन कितना है, पहले ये काउंट कर लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी टोटल 8 डिवीजन इक्वल में है, इक्वल पार्ट में है। तो हमें पहले 1 का निकालना पड़ेगा कि 1 डिवीजन कितने में है, यानी ये पहला डिवीजन कितने का है, ये दूसरे कितने का है। तो कैसे निकलेगा, हम 8 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें वो डिवीजन निकल जाएगा। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं।
ये देखिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन, समझिए इसको। अभी हमने क्या देखा, हमारे पास 6.4 से 6.6 कितने डिवीजन हमने शो किए, 8 डिवीजन हमारा शो हो रहा है। तो ईच डिवीजन कितने का होगा, तो हमने 6.6 में से 6.4 को जब सब्ट्रैक्ट करके उसको 8 से डिवाइड किया तो हमारा एक डिवीजन मिल गया। तो जैसे 6.6 में से 6.4 को अगर आप डिवाइड माइनस करते हैं तो आपको आंसर कितना आता है, 0.2। ठीक है, 0.2 में अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर मिलता है कि 0.025। ये आपका डिवीजन है। आई थिंक मैं समझती हूँ कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर भी आप मेरे को कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करने पर हमारा आया 0.025, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पे जो डिवीजन है, जो एक डिवीजन है आपका, जो ये एक डिवीजन है ये कितने का है, 0.25 है ना। ये डिवीजन कितने का है, 0.2, यानी अगर आपको ए के पास पहुंचना है तो आपको 6.4 में इसको प्लस करना पड़ेगा। कितनी बार, डिवीजन 1 और डिवीजन 2, यानी 2 बार इसको प्लस करना पड़ेगा, या फिर ट्रिक्सिकली मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं अभी देखते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ये देखिए, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। तो चलिए हमने डिवीजन निकाल लिया है और डिवीजन के बीच के डिफरेंस भी निकाल लिया है। तो अगर हमें ए का वैल्यू निकालना है तो ए के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 6.4 लेंगे क्योंकि हमारा पहला वैल्यू वही है और 2 डिवीजन है उसमें, तो आप सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने में, उसके डिफरेंसेस में, जितने उनके बीच की दूरी है। या तो आप 2 बार उसको एडिशन भी कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए। ये है कि थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, आपको आराम हो जाएगा करने में। तो 6.4 में और 2 जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया है 0.505। इस तरीके से तो जब ये दोनों नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा पहला बॉक्स कितने नंबर से फिल हो गया, 6.425। अब इसी तरीके से सी वाला है, आपके पास तो बुक है, आप सामने खोल के रखिए उसको। ये सी वाला पार्ट हम कैसे फिल करेंगे, तो देखिए सी वाले के लिए भी बताती हूँ। सी वाला जब आप काउंट करोगे यहाँ पे तो 6.4 के से वो कितनी दूरी पे है, 5 नंबर की दूरी पे। आप उसको काउंट करके देखो वो डिवीजन कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में। तो इसीलिए हम 0.25 में कितने से मल्टीप्लाई किए, 5 से। ठीक है, तो 6.4 और जब हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आंसर निकाला तो हमारा आंसर आया है 0.125। पॉइंट का मल्टीप्लाई भी काफ़ी ईजी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ बताइएगा जरूर। तो चलिए जब ये दोनों नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा दूसरा सी नंबर वाला बॉक्स कितने से फिल हो गया, पहले सी नंबर वाला बॉक्स है इसलिए हमने पहले सी नंबर वाले को फिल किया है। तो सी नंबर वाला बॉक्स हमारा कितना आ गया, 6.525। क्लियर है। चलिए अब हमारा बी नंबर वाला बॉक्स है। अब हमने जैसे देखिए हमने ए वाला फिल कर लिया, आप देख पा रहे हैं, हमने ए वाला फिल कर लिया, अब सी वाला फिल, अब हम करेंगे बी वाला। तो बी और सी में कितना डिफरेंस है, एक ज़्यादा है। तो सी 5 था, एक और आगे बढ़ेंगे तो सी बी मिल जाएगा हमें। तो यानी 5 के बाद कितना नंबर आता है, 6। तो यानी 0.025 में अब हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ये देखिए अब हमने बी का बॉक्स का फिल करने के लिए चलते हैं। तो 6.4 से वो छठे नंबर यानी 6 डिवीजन के पास है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.025 से। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 0.150। तो हम 6.4 में और ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा लास्ट वाला नंबर इस नंबर से फिल हो जाएगा। एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया हुआ है। 6.4 और 0.150 को कैसे ऐड करना है आपको पता होगा। अगर इधर 2 खाली है तो इधर 2 जीरो लगा दीजिए, इधर खाली तो इधर 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब ये आपका हो गया 0.55.6। ठीक है, तो ये देखिए नंबर आपके पास आ गया 6.550। ठीक है, एडिशन करके हम देख लिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हमने फिल कर लिया, हमारे बॉक्सेस फिल कर लिए हमने। अब हमारा रहता है अरेंज द फॉलोइंग क्वांटिटी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन और फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने की प्रैक्टिस करके अच्छे से रेडी रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर से ज़रूर करिए आप। अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिए, खास करके उनको जिनका मैथ थोड़ा वीक है। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। ओके बाय गाइज।